मेरा नाम राजकुमार है, बागपत जिले से। जैसे यहाँ आप गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। हाँ हाँ। और लगातार प्रोटेस्ट जारी है। तो यहाँ पे ये अलाव जला रखे हैं आप। हाँ हाँ। तो इसमें लक्कड़ कहाँ से आ रहे हैं आपके पास? भाई लक्कड़ खुद किसान लाते हैं। हाँ। खाने पीने की व्यवस्था हमारी खुद की अपनी है। सरकार कुछ है? अरे नहीं, कोई मतलब नहीं सरकार का। 26 जनवरी के बाद में कुछ कैसा बर्ताव रहा? बहुत खराब, बहुत खराब, दुश्मनों जैसा। हाँ भाई, पानी बंद कर दिया, लाइट बंद कर दी, यही तो दो सुविधा थी इसकी, वे दोनों ने वापिस ले ली। उसके बाद दिल्ली सरकार के दबाव में यहाँ लाइट मिली, पानी मिल गया, शौचालय की जो व्यवस्था थी वे हो गई, लेकिन इन्होंने सब हटा लिया था। 2 रात हम अंधेरे में रहे यहाँ। उसके बाद दिल्ली सरकार के हस्तक्षेप से हैं, वो भले ही दे तो रहा हो गाजियाबाद प्रशासन, लेकिन दिल्ली सरकार के हस्तक्षेप से मिला हमें जो कुछ मिला। हाँ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार के लिए? उसने हमारा सहयोग कराया, उसे हम धन्यवाद देते हैं। मानवता के नाते उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, उनका धन्यवाद है। हाँ। लेकिन ये जो 3 कानून है ना, ये हमारे लिए इतने घातक हैं, इतने घातक है, किसान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और उसके 1-2 साल बाद जो मजदूर लोग हैं, जो आम आदमी हैं, जो जिस चीज से हम डर रहे, कल वो सब भुगतेंगे, वो भूखे मरेंगे। हैं, केवल ये आंदोलन हमारे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। जैसा टिकैत साहब कहते हैं कि रोटी को हम तिजोरी में नहीं रखने देंगे। अभी आपने एक चीज देखी, किसी को पता है इन्होंने कितने बड़े बड़े गोदाम बना लिए, कोई चर्चा थी, कोई जिक्र था, जैसे अखबारों में या टीवी में देते रहे हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन इसके लिए इन्होंने कभी नहीं दिया कि हम इतने बड़े बड़े गोदाम बनवा रहे हैं, कभी नहीं दिया। उसके बाद एक और दूसरी बात नई, जो आज तक शायद चर्चा में भी नहीं है, एक रेलवे लाइन जो कलकत्ता से और क्या नाम यहाँ से लुधियाना तक है, रेलवे लाइन, कभी आपकी जानकारी में आई? अखबारों में है, कहीं पढ़ी आपने? टीवी पे कहीं देखा? तो क्या है, वो जमीन पे बन रही है, कलकत्ते से और लुधियाना तक है। कभी आपने सुना? कभी आपने किसी को बताया कैसे बन रही? चोरी से और जमीन पे बन रही। आप जाकर देख सकते हैं मेरठ के उर्ली तरफ, मेरठ के पश्चिम में, उस पे ओवर ब्रिज भी तैयार हो गए और बहुत ऊंचाई पर ट्रेन है, केवल वो खालिश माल के लिए है। तो इनकी बहुत गहरी योजना है, बहुत बदमाशी की योजना है, इस देश को बर्बाद करने के लिए। केवल हमारी किसानों की बात नहीं है, सबके लिए। ये बिहार में एमएसपी नहीं है, वहां से खरीद देंगे, हरियाणा में भर देंगे, पंजाब में भर देंगे। हरियाणा पंजाब का लेनी हमारा स्टॉक फुल है भाई, हैं? उसे बेचेंगे सोने के भाव, हमारा जाएगा मिट्टी के भाव, तो पूरा देश मरेगा, खाने वाला भी मरेगा और उपजाने वाला भी मरेगा। तो हमारी लड़ाई ये है भाई। सवारी गाड़ी नहीं चलेंगे उस पर, केवल मालगाड़ियां चलेंगी, हैं? और उसके स्टेशन भी बहुत दूर दूर तक है, जैसा हापुड़ से ले लो, हापुड़ के बाद में सहारनपुर में होगा उसका, तो सवारी तो कोई नहीं बैठेगी, केवल वो माल के लिए बंगाल से, झारखंड से, बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से अनाज खरीदा और गोदाम भर दिए यहाँ, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब से। उन्हें फिर लेना ही नहीं, उनका स्टॉक फुल है, ये कहाँ लेके जाएंगे? अपना एमएसपी है नहीं, तो बर्बाद हो। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार देखिए भाई, सरकार आई और गई, लेकिन ये आदमी बहुत घटिया है, देश को बेच कर खा रहे। देश बेच लिया इन्होंने, क्या क्या नहीं बेचा? रेलवे गई, बिजली गई, हैं? अभी हम सुने 2 दिन से LIC भी गई, तो ये क्या क्या बेचेंगे? हमें तो पता ही नहीं, हमने तो कभी इनकी चोरी पर ध्यान ही नहीं दिया, चोरी से क्या कर रहे हैं हमें तो अब पता लग रहा, जब ये गोदाम बन गई अब पता लगा। रेलवे लाइन कल मैंने अपनी आंखों से देखी, जो नवंबर में नहीं था वहाँ, नवंबर से अब तक जनवरी होगी, आज जनवरी में वहाँ से ओवर ब्रिज बन चुके रोड ऊपर, और ट्रेन उसकी रेलवे लाइन की पूरा काम चल रहा है युद्ध स्तर पर। कभी देश में किसी को इन्होंने बताया हम रेलवे लाइन निकाल रहे इतनी लंबी? तो चोरी है, बेईमानना है, बदमाशी है, देश को लूटने का धंधा है। देखिए, जब किसान उसे समझ नहीं पा रहा तो पागल है, सड़कों पर पड़ा।
किसान के पास, किसान के लड़के बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, कृषि मंत्री जी को भी जय बार मीटिंग होती है, वही बार उसे बताया जाता है इसमें काला क्या है, खोल के बताते हैं इसमें काला ये है, ये है, ये है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमें कुछ बता ही नहीं रहे। हाँ? क्या कहें हम सरकार को? सरकार को तो हम 70-75 दिनों से कह ही रहे, हम यहाँ पड़े, अरे घर मारे, बच्चे मारे, सारी चीज हमारे, खेत में काम हमारे, और हम यहाँ सड़कों पर पड़े। हमारा क्या मतलब है सड़कों पर पड़े? हमारा घर नहीं है। तो उनकी गलत नीतियों का परिणाम है आज हम यहाँ सड़कों पर पड़े, नहीं तो अपने घर रहते।